आज की आराधना को आरंभ करने से पूर्व इस समय हम लोग आह्वान वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 13, भजन संख्या 13, जिसमें दाऊद का भजन इस प्रकार लिखता है। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा रहूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आँखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मगन हो। यहाँ तक आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित महान यहोवा पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं बीते समय के लिए कि तूने बीते समय में हम हर एक के संग और साथ रहा, हम हर एक की रक्षा रखवाले की, और तूने हम हर एक को एक नए दिन में और एक नए बिहान में प्रवेश करने का अवसर दिया है। आज की आराधना में उपस्थित होकर इस समय हम आज की आराधना को आरंभ करना चाहते हैं। आपके नाम से आज की आराधना का आरंभ करना चाहते हैं, तो आज की आराधना में अपनी उपस्थिति को दे, ताकि हम आपकी उपस्थिति में रहकर आज की आराधना को आरंभ करने पाएंगे, संपन्न करने पाएंगे और आपके नाम को धन्य कहने पाएंगे। हम हर एक को एक मन चित दे, ताकि हम स्थिरता के साथ आज की आराधना में अपनी सहभागिता को देकर आज की आराधना को आरंभ और संपन्न करने पाएंगे। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आराधना का पहला गीत हम गाएंगे साक्षीवाणी गीत संख्या 3। साक्षीवाणी गीत संख्या 3। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर, अनुपम जिसकी ऐश्वर्य महिमा, अनुग्रह कर हे कृपा सागर, और मुझे आत्मा से चला कि मेरा गान यीशु के नाम से हो और पावे तेरे ही प्रसन्नता को। साक्षीवाणी गीत संख्या 3। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर। हम लगातार 1 से 3 पद हम गाएंगे। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर, अनुपम जिसके ऐश्वर्य महिमा, अनुग्रह कर हे कृपा सागर, और मुझे अपने आत्मा से चला कि मेरा गाने सके नाम से हो और पावे तेरे ही प्रसन्नता को। खींच मुझे पुत्र के पास से पिता कि पुत्र फिर खींचे मुझे तेरे ओर। दे मेरे मन में अपना आत्मा कि मुझसे अलग होवे मेरा को, तब तेरा कुशल मुझे भरेगा और मेरा हृदय गाया करेगा। हे प्रभु, दान कर ऐसी दया, तो मेरा गुणगान होगा ठीक प्रकार, और मैं धर्मात्मा से चलाया ठहरूंगा सच तेरा पूजन। स्वर्ग की सेनाओं की संगत में मैं गाऊंगा सुस्वर में रागों से।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ और में जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन ग्रहण करें। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरी कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया कहने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्य में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु सर्ववासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आमीन। आज के लिए जो पहला पाठ वचन ठहराया गया है वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 13 और पद संख्या 44 से आगे 50 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 13 पद संख्या 44 से आगे 50 पद तक, जिसमें प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियाँ को समेट लाया।
और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी जो बातें बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मी से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को एक साथ उच्चारण करके यूँ कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सरस्वती माँ से सृजनहार, और उसके लौटे पुत्र अपने प्रभु से ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया और पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्र संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीतने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन। आराधना के लगातार में हम दूसरे गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 321। साक्षीवाणी गीत संख्या 321। आया राज्य स्वर्ग का पास तुम्हारे। साक्षीवाणी गीत संख्या 321। आया राज्य स्वर्ग का पास तुम्हारे, आया आया राज्य स्वर्ग का पास तुम्हारे, आया। एक मनुष्य बीज बोने को निकला, कुछ तो कांटों की झाड़ियों के भीतर, कुछ पथरीले भूमि के ऊपर। आया सगुना फल जब अच्छी भूमि ने उगाया, आया सगुना फल जब अच्छी भूमि ने उगाया। आया राज स्वर्ग का पास तुम्हारे, आया आया राज स्वर्ग का पास तुम्हारे, आया। एक औरत ने 3 पसेरी आटे में थोड़ा खमीर मिलाया, आटा हुआ खमीर जो सारा, स्वर्ग का राज यही फल लाया। पाया अच्छा खमीर जो आटे में गुप्त समाया, पाया अच्छा खमीर जो आटे में गुप्त समाया। आया राज स्वर्ग का पास तुम्हारे, आया आया राज स्वर्ग का पास तुम्हारे, आया। एक किसान ने राई का दाना अपने खेत में एक ही बोया, बीज था छोटा पर पेड़ बड़ा था, पक्षियों ने आकर बसेरा किया था। पाया अच्छा बीज जो बढ़कर पक्षी बिठाया, पाया अच्छा बीज जो बढ़कर पक्षी बिठाया।
आया राज स्वर्ग का पास तुम्हारे आया, आया राज स्वर्ग का पास तुम्हारे आया। एक व्यापारी खोज में निकला, उत्तम मोती कहाँ पर मिलता, उत्तम मोती उसने पाया। जब धन अपना सारा बिकाया, लाया उत्तम मोती हर्षित हो घर आया, लाया उत्तम मोती हर्षित हो घर आया। आया राज स्वर्ग का पास तुम्हारे आया, आया राज स्वर्ग का पास तुम्हारे आया। एक धीमर ने जाल को डाला, हर के भांति की मछली समाया, अच्छे अच्छी को घर लाया, बुरे बुरे को फेंक कर आया, लाया अच्छ मछलियाँ खुश होकर घर आया, लाया अच्छ मछलियाँ खुश होकर घर आया। आया राज स्वर्ग का पास तुम्हारे आया, आया राज स्वर्ग का पास तुम्हारे आया। आप सबों को पिता परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत तायत से मिले। हम प्रार्थना करें। जीवित महान यहोवा पिता परमेश्वर, फिर से आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर संगति, सुंदर समय के लिए, कि जो समय तूने इस समय हम हर एक को दिया है कि हम इस आराधना में उपस्थित होकर आपकी महिमा करने पाते हैं और आपको धन्यवाद देने पाते हैं। विशेष धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे जीवन में और एक दिन को जोड़कर हमारे जीवन को और एक दिन बढ़ाया। इस निमित्त इस आराधना में उपस्थित होकर आपकी महिमा के गीतों को गाने पाते हैं और इस समय आपके जीत वचनों को सुनना, सीखना और समझना चाहते हैं। आज के लिए जो वचन ठहराया गया है या रखा गया है, उस वचन को सुनने और सुनाने में तो हमारे की सहायता और मदद कर, ताकि जो वचन हम सुनते और सीखते और समझने का प्रयास करते हैं, उस वचन को हम अपने जीवन के साथ जोड़ने पाए, उस वचन का अनुसरण करने पाए और उस वचन के अनुसार चलने का प्रयास करने पाए। जो शिक्षा की बातें आज के वचन में दी गई है या गुण और रहस्य की बातों जो आज के वचन में दी गई है, उस वचन को समझने में या उन शिक्षा की बातों को ग्रहण करने में तो हम हर एक मन को स्थिर कर, ताकि हम स्थिरता के साथ आज के वचन को सुनने, सीखने और समझते हुए उस वचन को हम अमल करते हुए उसी के वचन के अनुसार चलने पाएंगे। जो आज के वचन से दूर या वंचित हो जाएंगे, तो उनके जीवन में आज के वचन को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आज के वचन को सीखा और समझा, ताकि वे भी आज के वचन को जानने, सीखने और समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाएंगे। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन ठहराया गया है वह हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, अध्याय संख्या 10 और पद संख्या 1 से आगे 13 पद तक। पहला कोरिन्थ अध्याय संख्या 10 और पद संख्या 1 से आगे 13 पद तक।
जिसमें पौलुस इस प्रकार लिखता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और न हम व्यभिचार करें, जैसे उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहाँ तक आमीन। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता और भाइयों तथा बहनों, जब हम इतिहास को देखते हैं, जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन में बीती बातों को समझने का प्रयास भी करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि इतिहास हमारे जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ता चला जाता है। जब हम इतिहास में देखते हैं और हम वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारी बातें हमारे जीवन में या हमारे जीवन के साथ जुड़ती भी चली जाती है, क्योंकि इतिहास हमारे पूर्वजों की हर एक बातों को बतलाता है या समझाता है या दिखाता है कि हम उस इतिहास की बातों को अपने जीवन में कैसे स्मरण करने पाते हैं या कैसे रखने पाते हैं, या उस इतिहास के अनुसार हम चलने का प्रयास करने पाते हैं। तो आज के वचन में पौलुस उन इतिहास की बातों को हमारे के जीवन में समझाना चाहता है या बतलाना चाहता है कि इतिहास हमारे जीवन में और उस इतिहास के द्वारा हम आज के वर्तमान परिस्थिति में कैसे अपने जीवन को संवारें या कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर आज के वचन में दो मुख्य बातों को यहाँ पर दर्शाया गया। यहाँ पर पहला जो 1 से 10 पद तक है, वहाँ पर जो इतिहास की बातों को या जो पूर्वजों की बातों को यहाँ पर उल्लेख किया गया है, और जो यहाँ 11 से आगे 13 पद तक ये हमारे जीवन के लिए चेतावनी की बात यहाँ पर कही गई है कि जब जो चेतावनी की बात जो 11 से 13 पद में कहा गया, उस वचन को या उन शब्दों को, इन वाक्यों को हम कैसे अपने जीवन में स्मरण करने पाते हैं। तो हम पहले भाग में जब हम देखने पाते हैं 1 से 10 भाग में, वहाँ पर जो पूर्वजों की बातों को या
इतिहास की बातों को यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। तो कहने का तात्पर्य, जो हमारे पिता जिसे हम अब्राहम के रूप में जानते हैं या अब्राहम के रूप में मानते हैं, वह हमारे पूर्वजों का पिता कहलाता है। और वहीं से हम देखने पाते हैं कि इतिहास की जो बातें वहीं से जुड़ती चली जाती है। और साथ ही साथ जब हम मूसा को भी देखने पाते हैं कि मूसा भी उन्हीं बातों को आगे लेकर आगे बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पर जो इस्राएलियों के जीवन को देखने पाते हैं या यहूदियों के जीवन को यहाँ पर हम देखने पाते हैं। तो मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, जो यहूदियों का जीवन यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि वहाँ के लोग किस प्रकार के जीवन को व्यतीत करते थे, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे या कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाते थे। और उस रोज़मर्रा के जीवन में वे हर प्रकार की अच्छी बातों को भी करते थे या हर प्रकार की बुरी बातों को भी वे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले जाते थे। लेकिन जो यहाँ पर आज बातें लिखी गई है या दर्शाई गई है उनके जीवन के विषय में कि वे सब के सब एक आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल भी पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। तो मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, वे सोचते थे कि परमेश्वर या मसीह हमारे जीवन के साथ रहता है, हमारे जीवन के साथ कार्य करता है और हमारे जीवन की वह अगुवाई करता है। और ये इस विश्वास से अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाता है या आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, यहाँ पर उनके जीवन को देखने पाते हैं कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसे कार्य को करते चले जाते हैं जो उनके जीवन को नष्ट भी करता चला जाता है। वह अपने जीवन को पाप में भी बढ़ते चलाते या बढ़ते चलते जाते हैं। तो मसीह में जब उनके जीवन को जब हम देखते हैं कि वे पाप को अपनाते चले जाते हैं या पाप में बढ़ते चले जाते हैं, तो निश्चय रूप से वे पाप में गिरते भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो बातें यहाँ पर कही गई है, सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। तो मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, यहाँ पर देखने पाते हैं कि मसीह उनके जीवन में कार्य करता है या मसीह उन्हें आत्मिक भोजन भी देता है या आत्मिक जल भी देता है, लेकिन किसी के मध्यस्थ के द्वारा या किसी के अगुवाई के द्वारा। तो यहाँ पर मूसा को वह चुनता है उनकी अगुवाई के लिए या उनकी मध्यस्थ के द्वारा, और मूसा के द्वारा उन आश्चर्य कर्म को भी कराता है कि लोग उनके आश्चर्य कर्म को देखें और यीशु ख्रिस्ट या परमेश्वर पर विश्वास करें। तो मूसा के द्वारा उस चट्टान से जल भी निकलवाता है और लोग उस चट्टान के जल को पीते हैं या ग्रहण करते हैं या आत्मिक जीवन को प्राप्त करते हैं। लेकिन आगे जब हम देखने पाते हैं उनके जीवन की बातों को, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए कि वे जंगल में ढेर हो गए। कहने का तात्पर्य है कि वे अपने जीवन में ऐसे कार्य भी करते चले जाते थे कि वे अपने जीवन में पाप को भी स्थान देते चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि वे जंगल में ढेर हो गए। आगे जब हम वचन में आते हैं तो यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं, ये बातें हमारे दृष्टांत ठहरे कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। जब वे ख्रिस्त को अपनाए हुए थे,
या मसीहत जीवन को अपनाए थे, लेकिन वे अपने जीवन में लालच करते थे, बुरी बातों को अपनाते थे और बुरी संगति में आगे बढ़ते चले जाते थे। उन्हीं बातों को यहाँ पर आज पौलुस हमें दिखाना चाहता है, बतलाना चाहता है, अपने बातों को यहाँ पर रखता है और कहता है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितनों ने बन गए थे। जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। तो ये यहाँ पर लालच की बात यहाँ पर दर्शाई गई है या बतलाई गई। उस समय इतिहास के दिनों में या पूर्वजों के समय में भी लोग लालच में गिरते चले जाते थे या बुरी आदतों में बढ़ते चले जाते थे और बुरी संगति में बढ़ते चले जाते थे और मूर्ति पूजक बनते चले जाते थे। इन्हीं कारणों से परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि उनको दंड भी देता है, उनके बीच में विपत्ति या विभिन्न प्रकार के दुख और तकलीफ भी भेजता है कि लोग अपने जीवन में पश्चाताप करें, एक नया जीवन को प्राप्त करें। तो आगे हम देखने पाते हैं कि 8वें से 10वें पद में, और न हम व्यभिचार करें और जैसे उनमें कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। कहने का तात्पर्य है कि जब लोग पाप में गिर गए या पाप में अपने जीवन को व्यतीत करें या हर प्रकार की बुरी आदतों को अपने जीवन में अपनाएं, व्यभिचार किए, चोरी किए, लालच किए और बुरी संगति में पड़ गए, इस कारण परमेश्वर उनसे अप्रसन्न हुआ या प्रसन्न नहीं हुआ और उनके बीच में विभिन्न प्रकार की विपत्ति डाली या विभिन्न प्रकार की विपत्ति दिया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की या 23,000 लोगों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि यहाँ से लोगों का जीवन कैसे परिवर्तन होता है और कैसे वे अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ से हम लोगों को आज वर्तमान समय में हमें चेतावनी मिलता है या चेतावनी हमें दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं, यहाँ पर हम दूसरे भागों में आते हैं या चेतावनी की बातों को यहाँ पर हम देखने पाते हैं। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी थी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। तो मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, जो चेतावनी की बात आज यहाँ पर पौलुस के माध्यम से लिखी गई है कि परंतु सब बातें जो उन पर पड़ी थी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तो यहाँ पर हमें इन बातों को समझना है, स्मरण करना है, महसूस करना है और अपने जीवन को देखना है, परखना है कि मैं आज किस परिस्थिति में अपने जीवन को बिता रहा हूँ या आगे बढ़ा रहा हूँ। जब हम इन बातों को अपने जीवन के साथ जोड़ेंगे तो हम अपने जीवन के विषय में जान पाएंगे कि मेरा आज जो जीवन है वह किस स्थान पर हम अपने आप को पाते हैं। क्या मैं परमेश्वर की संगति में रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ कि या मैं पापमय जीवन में रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर लिखा है इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, जो कोई ऐसा सोचता है कि मैं आज स्थिर हूँ या परमेश्वर मेरे जीवन के साथ
रहता है या परमेश्वर मुझे देखता है या मेरी अगुवाई करता है, वह चौकस रहे क्योंकि वह गिर ना पड़े। क्योंकि हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि परमेश्वर हर क्षेत्र में मुझे क्या करेगा, बचाएगा या मुझे अगुवाई करेगा। लेकिन यहाँ पर हमें अपने आप को देखना है कि जब हम पाप में गिरते हैं उस समय परमेश्वर हमें अगुवाई नहीं करता। वहाँ हमें चेतावनी देता है कि आप और हम उस पापों से क्या करें, फिरे या बाहर निकले या चौकस रहने की सलाह देता है। लेकिन हम उनकी बातों को क्या करते हैं, दरकिनार या अनदेखा कर देते हैं। मसीह में प्रिय, जो चौकस की बात यहाँ पर परमेश्वर हम सबों को हमारे जीवन के लिए दर्शाता है कि हम किसी पाप में या किसी बुरी बातों में ना गिरे। आगे कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परंतु परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से वह बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो यहाँ पर जो सलाह की बात यहाँ पर दिया गया है जो हमारे जीवन के लिए, कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं या परमेश्वर के साथ अपनी संगति में अपने जीवन को बिताते हैं, तो हम हर प्रकार की परीक्षा में आगे बढ़ते चले जाते हैं या हर प्रकार के दुख को भी सहते हैं, या परमेश्वर हमें उन परीक्षाओं से बाहर निकालता है और हमें एक नया जीवन को प्रदान करता है। लेकिन हमें अपने जीवन को देखना है कि क्या हम और आप परमेश्वर की संगति में रह पाते हैं या नहीं। क्या हम नाम मात्र के लिए अपने जीवन को परमेश्वर की संगति में रखते हैं या परमेश्वर की संगति में रहते हैं। यहाँ पर अपने जीवन को देखना है, परखना है और ये सोच कर चलना है कि परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में, हर दुख और हर परीक्षा में हमारी अगुवाई और सहायता करता है। जब इन बातों को हम सच्चे विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं तो निश्चय जो दुख हमारे जीवन में आती है या जो तकलीफ हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है, परमेश्वर उन दुख और तकलीफ़ों को सहने की शक्ति प्रदान करती है या देता है। तो हमें देखना है कि हम और आप किस प्रकार के जीवन या किस प्रकार की परीक्षा में अपने आप को देखने पाते हैं। परमेश्वर हमारे की सहायता और अगुवाई करे कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की संगति में रहकर उसके अनुसार चलाएं, ताकि परमेश्वर हमें अपने जीवन में आशीष प्रदान करे कि हम परमेश्वर की संगति में रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत ताज का आशीष प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित महान यहोवा पिता परमेश्वर, फिर से आपको धन्यवाद देते हैं जो वचन तूने आज पौलुस के माध्यम से हमारे के जीवन में दिया है कि हम परीक्षा में ना पड़ें या अपने आप को परमेश्वर के संगति में लाएं या अपने पापों से फिरे या विश्वास में रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जो चेतावनी की बातें यहाँ पर आज हम हर एक के जीवन के लिए दिया गया है कि हम लालच ना करें या बुरी बातों में अपने जीवन को ना ढालें या बुरे व्यवहार हम अपने जीवन में ना करें, ताकि हम दूसरों को दुख और तकलीफ ना पहुंचाएं। इन बातों को आज पौलुस हम हर एक के जीवन में दिया है, रखा है कि हम अपने जीवन को सुधारें, संभालें, कि हम परमेश्वर की संगति में या परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में स्मरण करें जो परमेश्वर हमें हर समय हर घड़ी देना चाहता है।
तो हम हर एक को इस योग्य बना कि ताकि हम अपने पापों से फिरते हुए परमेश्वर की संगति में रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। परमेश्वर हमारे की सहायता और मदद करे। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समझ ज्ञान से ऊर्ध्व है, प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदा लो। आमीन। आराधना के अंतिम हम गीत गाएंगे जो हमें मिलता है साक्षीवाणी गीत संख्या 229। साक्षीवाणी गीत संख्या 229। आवे प्रभु तेरा राज्य सकल जगत में विराज, देश देश के जो धर्म विहीन होवे तेरे सब अधीन। आवे प्रभु तेरा राज्य सकल जगत में विराज। आवे प्रभु तेरा राज सकल जगत में विराज, देश के देश जो धर्म विहीन होवे तेरे सब अधीन। आवे प्रभु तेरा राज सकल जगत में विराज, सब भूले प्रमदे सब पापे मन मले, मुझके आसे परे है नरक माँ को धरे है। आवे प्रभु तेरा राज सकल जगत में विराज, तेरे प्राण है आंबेते उन पर मेरे है प्रति, सबका त्राण यीशु है प्रभु जगदीश है। आवे प्रभु तेरा राज सकल जगत में विराज, चाहो देश के द्वीप दे जाने तुझे जग नरे, पापियों को तू उद्धार पाप के सागर पार उतार। आवे प्रभु तेरा राज सकल जगत में विराज। आइए हम सभी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं इन समय के लिए, जो समय तूने आज हमारे के जीवन के साथ जोड़ा है। उस समय को हम इस समय बहुमूल्य समझते हुए आपके नाम को धन्य कहने पाए, आपकी महिमा करने पाए और आपके जीत वचनों को सुनने, सीखने और समझने पाए। जो महिमा के गीत तूने आज हमारे के जीवन के साथ जोड़ा है और जो जीवित वचन तूने आज हमारे के जीवन में बोया है, वह वचन हमारे के जीवन में फलवंत होने पाए, अधिकार से सिद्ध होने पाए। उस वचन को जब हम स्मरण करते हैं, वह वचन हमारे के जीवन में लाभकारी सिद्ध होते हुए हम उस वचन के अनुसार आगे बढ़ने पाए। जो शिक्षा की बातें या गुण और रहस्य की बातें तूने पौलुस के माध्यम से तूने आज हमारे के जीवन में बोया है कि हम अपने पापों से फिरे या किसी प्रकार की लालच ना करें या किसी प्रकार के मूर्ति पूजक ना बने, कि हम पाप में ना पड़े और उस व्यवहार के कारण हम अपने जीवन में दंड के भागीदारी होएं। प्यारे प्रभु, तो हम हर एक के जीवन के इस योग्य बना, हम हर एक के जीवन की मध्यस्थ हो, तो हम हर एक के जीवन की अगुवाई कर, ताकि हम किसी प्रकार की वस्तुओं का लालच ना करें,
या किसी प्रकार की मूर्ति पूजक ना बने, या किसी के हम बारे में बुरा ना सोचें, या किसी के प्रति हम बुरा व्यवहार ना करें। जो वचन, जो शब्द तूने पूर्वजों के द्वारा आज हम हर एक के जीवन में बोया है, उस वचन को आज हमें स्मरण करने पाए, जानने पाए, सीखने पाए कि पूर्वज अपने जीवन में किस प्रकार के बातों को लेकर आगे बढ़ते चले गए और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। आज हम उन्हीं बातों को स्मरण करने भी पाते हैं या उन्हीं बातों को जानने पाते हैं, सीखने पाते हैं कि पूर्वज की जो बात, जो व्यवहार, जो कार्य आज तूने आज हम हर एक के लिए जीवन के लिए दिया है, वह कार्य हम हर एक के जीवन में अधिकाई से बढ़ती चली जाए। प्यारे प्रभु, तो हम हर एक को स्थिरता के साथ आगे बढ़ने की सहायता और मदद कर, ताकि हम स्थिरता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए इन बातों को हम अपने जीवन के साथ रखने पाएंगे। जो आज के वचन से दूर हो गए, वंचित हो गए हैं, या सुनने नहीं पाए या जानने नहीं पाए, तो उनके जीवन में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आज के वचन को सीखा और समझा, तो उनके जीवन की मध्यस्थ उनके जीवन में भी आज के वचन को उंडेल, ताकि वे भी आज के वचन को जानने, सीखने पाएंगे, समझने पाएंगे और समझते हुए अपने जीवन को परिवर्तन करने पाएंगे। प्यारे प्रभु, हम हर एक आपकी दयारूपी हाथों में सौंपे जाते हैं, तो हम हर एक की अगुवाई और सहायता कर। हम प्रार्थना करते हैं पूरे जेल कलीसिया के लिए, तो पूरे कलीसिया को संभाले रख, अगुवाई कर, सहायता कर, ताकि पूरे कलीसिया आपके अगुवाईता में आगे बढ़ने पाएंगे। जितने भी पुरोहितगण पाए जाते हैं, जितने भी बिशपगण पाए जाते हैं, जितने भी प्रचारकगण पाए जाते हैं, उन सबों को आपके दयारूपी हाथों में सौंपते हैं। उन सबों को ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, जिस प्रकार वे आपके वचन को हर एक लोगों में सुनाने का प्रयास करते हैं या सिखाने का प्रयास करते हैं, तो उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य को उंडेल, ताकि वे सामर्थ्य के साथ हर आपके वचन को हर एक लोगों के जीवन में पहुंचाने पाएंगे या सिखाने पाएंगे। वचन को सिखाने में हर प्रकार की बाधाएं, हर प्रकार के दुख और तकलीफ़ें या हर प्रकार की परेशानियां उनके जीवन के साथ जुड़ती चले जाएंगी। उन सभी दुखों को या उन सभी परेशानियों को जीवन के साथ दूर कर, ताकि वे अब उन सभी परेशानी से होकर परे हट कर आपके वचन को हर एक लोगों को अच्छी तरह से सिखाने और समझाने पाएंगे। प्रार्थना करते हैं इस समय पूरे विश्व के लिए, जो इस समय महामारी कोरोना के रूप में हर एक के जीवन में पड़ी हुई है। प्यारे प्रभु, हर एक लोग चिंता की अवस्था में है कि यह महामारी हमारे जीवन से कैसे दूर होगा। प्यारे प्रभु, तो ही हर एक रोगों को चंगा करने वाला है, यह हर एक विपद को दूर करने वाला पिता परमेश्वर है। इस समय हम उस महामारी को दूर करने के लिए आपसे दया या याचना या आपको पुकारते हैं। प्यारे प्रभु, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को उंडेल, ताकि हर एक उस महामारी से दूर होकर या उस वायरस से दूर होकर फिर से अपने जीवन को सही कुशल या संभालते हुए आगे बढ़ने पाएंगे। जो इस समय उस महामारी रोग से ग्रसित है, उन रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके शरीर को तो स्पर्श कर, छू, उन्हें चंगाईपन का जीवन प्रदान कर, ताकि वे सुस्वस्थ जीवन को प्राप्त करते हुए, आपको महसूस करते हुए, आपको जानने पाएंगे, पहचानने पाएंगे कि ईश्वर ने हमें चंगाईपन का जीवन प्रदान किया है। प्यारे प्रभु, उनके जीवन को इस योग्य बना कि वे आपको जानने पाएंगे, पहचानने पाएंगे। और साथ ही प्रार्थना करते हैं उन डॉक्टर और नर्सों और उन पुलिस कर्मियों के लिए जो इनकी देखभाल करते हैं या इनकी इलाज करते हैं। उन्हें भी सुस्वस्थ जीवन प्रदान कर, उन्हें भी संभाले रख, ताकि वे भी संभलते हुए उन रोगियों की देखभाल या उन रोगियों की उचित इलाज करते हुए उन्हें एक नया जीवन प्रदान करने पाएंगे। प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार तूने इस समय तक हमारे को संभाला है, हमारे को सुरक्षित जीवन प्रदान किया है, उसी प्रकार आने वाला समय में भी तो हमारे को संभाले रख। हर प्रकार की बुरी बातों से बचने के लिए हमारी सहायता और मदद कर, ताकि हम पाप में ना गिरते हुए अपने जीवन को आपकी संगति में बिताने पाएंगे।
जो बीते समय से लेकर अब तक के जीवन में हमने जो भी पाप गुनाह किए, उन सभी पाप गुनाह को क्षमा करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश हम पर चमकावे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश हम पर चमकावे और हमें कुशल देवे। आमीन। 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 ईश सहाय।